हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि एसएम का चैप्टर नंबर 5 कैसे कवर करें। मैं थोड़ा सा लेट हो गया हूँ इस वीडियो को बनाने में, बट कोई बात नहीं, आप इससे सर आराम से स्टडी कर सकते हैं। एक बात याद रखिए सर, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके पास 21st एडिशन हो बुक का तो बहुत अच्छा है। संजीवनी बूटी बुक का नाम है 21st एडिशन। बाई चांस आपके पास बुक नहीं है तो आप इसे amazon.in से परचेज कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसे परचेज कर सकते हैं। चलिए सर, चैप्टर 5 के ब्लूप्रिंट पे पहुँचते हैं। और चैप्टर 5 का ब्लूप्रिंट अगर आप देखें तो ये चैप्टर काफ़ी बल्कि सा लगता है। ऐसा है बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले बच्चों में फंक्शनल स्ट्रेटजी का मीनिंग, रोल और इम्पोर्टेंस समझ आनी चाहिए। यही हमारा टॉपिक नंबर 1 होगा। इसके बाद मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसके बाद सीधा अपने 7 टॉपिक यानी ह्यूमन रिसोर्स स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन में पहुंच जाइए। इसके अंदर बच्चों हमारे पास 4 टॉपिक हैं, ऑल्दो इंडेक्स में 3 लिखे हैं, बट आप 4 टॉपिक मान के चलिए। एक है बच्चों आपका मीनिंग, जो बहुत ही जेनरिक टॉपिक है। इसमें से आपको ज़्यादा पढ़ने की ऐसा जरूरत नहीं है, बस एक इसे जनरल नोट है, मैंने एक छोटा सा चार्ट बना रखा है अपनी बुक में, आप वो पढ़ सकते हैं। उसको पढ़ने के बाद ही आपको काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी ये टॉपिक किस तरीके का है। मेरी रिक्वेस्ट, उसको रटने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अच्छा जी, ये बच्चों को जनरल नोट एचआरएम स्ट्रैटेजी, इसको पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात है ह्यूमन रिसोर्स प्रॉब्लम्स, उसके कॉजेज एंड सॉल्यूशंस। दूसरा टॉपिक आपका ये बनेगा। इसके लिए बच्चों मैंने यहाँ पे एक चार्ट बना रखा है बहुत बढ़िया सा, आप यहाँ से पढ़ लीजिए। ये तीनों प्रॉब्लम्स हैं, ये उसके सॉल्यूशंस हैं। देन एक थर्ड टॉपिक है जो छुपा हुआ है, और सर ये एग्जाम में आ गया 4-5 नंबर का तो बिलीव मी धुएं निकल जाएंगे सर, क्योंकि बच्चे ऐसे टॉपिक्स को कवर ही नहीं करके जाते। वो टॉपिक ये है पॉइंट्स विच कैन हैव स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑन एम्प्लॉइज कॉम्पिटेंस। ये टॉपिक आप जरूर 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 करके जाएं। इसमें 4 ही पॉइंट हैं, इन्हीं 4 पॉइंट को अपने रटना है, बहुत आसान है, हो जाएंगे। देन बच्चों मेरे हिसाब से जो स्टार टॉपिक है इसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, या फिर स्ट्रैटेजिक रोल ऑफ ह्यूमन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो है बच्चों ये टॉपिक। इसे आप जरूर कवर करें सर। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यू शुड डू इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 5। इसको बच्चों मैंने एक चार्ट बना रखा है, एंड मैं फिर बताता हूँ चार्ट थोड़ा सा इनकम्प्लीट है। आप पहले एक बार पूरा टेक्स्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद आप इस चार्ट पे अपने शॉर्ट नोट बना लीजिए। जैसे पहले में लिखा है डायरेक्शन, तो मैंने सिर्फ डायरेक्शन लिखा है, आप इसको भी लिख सकते हैं प्रोवाइड पर्पसफुल डायरेक्शन। ये कहाँ से मिलेगा? टेक्स्ट से पढ़ के आपको ये मिल जाए। ठीक है सर, ऐसे ही आप ये पूरा चार्ट पढ़ सकते हैं। इसमें बच्चों में एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर क्वेश्चन आया तो 7 नंबर के आसपास खा सकता है। और रिसेंट जो मॉक टेस्ट था, आईसीए ने जो मॉक टेस्ट लिए थे, उसके अंदर बच्चों ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। अच्छा जी, जैसे ही आप ह्यूमन रिसोर्स वाली स्ट्रैटेजी पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप सब पढ़ें लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी। लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी कैसे पढ़ना है सर? सबसे पहले बच्चों लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी का एक मीनिंग जो है हमने चार्ट में डाल रखा है, वो ये रहा। इसको आप पढ़ें। दिस विल बी ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 एंड ब्लॉक 4। ये बच्चों अलग से एडवांटेज लिखे हैं लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी के, बहुत आसान है, रख सकते हैं। एंड दिस इज पॉइंट नंबर 5। तो अगर लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी पे शॉर्ट नोट आ जाता है तो आप ये सारा लिख के आएंगे। ओके, एक बात और सर, ये भी आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है। लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी विल इन्वॉल्व रेजिंग एंड फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस और फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर डिसाइडिंग अ लॉजिस्टिक स्ट्रैटेजी। ये क्वेश्चन बच्चों जरूर करके जाइएगा, 4 से 5 नंबर क्वेश्चन लिखने के चांस है। देन हमारे पास अगला टॉपिक आता है सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मेरे तरफ से बच्चों ये 5 स्टार टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट से आईटी में भी शायद आपका ऐसा ही टॉपिक है, उसे भी जरूर करिएगा। सप्लाई चेन मैनेजमेंट के बच्चों आप सब कुछ छोड़ के सीधा यहाँ से मीनिंग पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप ये चार्ट कवर कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इसमें जो आपने टॉपिक पढ़ना है वो डिफरेंस बिटवीन लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। मैं बोलूंगा सर रीड इट 3 टाइम्स। जो अगर आपने ऊपर अच्छे से पढ़ाई करी है लॉजिस्टिक और सप्लाई चेन मैनेजमेंट की, तो सर यहाँ पे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली, आप यहाँ पे बहुत आसानी से परफॉर्म करेंगे। फिर बच्चों एक टॉपिक है इम्प्लीमेंटिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे हम एचआर वाला टॉपिक देख रहे थे कि एचआर स्ट्रेटेजी की क्या एप्लीकेशन है, एचआर का क्या रोल रहने वाला है, स्ट्रैटेजिक रोल, वैसे ही बच्चों सप्लाई चेन मैनेजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन। स्टार टॉपिक सर, 7 मार्क्स तक का आप इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब आपकी ये दोनों स्ट्रैटेजी हो जाएंगी, उसके बाद आप थर्ड में मेरे साथ आएंगे प्रोडक्शन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। इसमें 3 पॉइंट्स है सर, प्रोडक्शन, ऑपरेशनल, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। मैं प्रोडक्शन और ऑपरेशन को सिर्फ 1-1 स्टार दूंगा, इसमें आपने सिर्फ 4-4, 5-5 लाइनें पढ़नी है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है सर, इसको जरूर पढ़ के जाएं, इसके अंदर बहुत जरूरी है।
फिर बच्चों एक हमारे पास टॉपिक आएगा फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के अंदर 4 टॉपिक्स हैं सर, चारों कवर करने बहुत आसान है क्योंकि आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं, तो आपको ये चारों के चारों बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। ये रहे वो 4 टॉपिक्स सर। कैपिटल सोर्स ऑफ फंड, पैसा कहाँ से आएगा, बजट्स बनाने हैं, पैसा कहाँ लगाएंगे, एंड इवेल्युएटिंग द वर्थ ऑफ बिजनेस। ये सारे आपके टॉपिक्स यहाँ पे कवर्ड हैं, आप इनको यहाँ से करें बहुत आसानी से कवर हो जाएंगे। ये जो एक पेज मैंने बनाया है लास्ट में सर, इससे भी आप कवर कर सकते हैं फाइनेंशियल स्ट्रेटजी पूरी। बस मेरी रिकमेंडेशन है पहले एक बार टेक्स्ट पढ़े जरूर और अपने चार्ट पढ़ते समय शॉर्ट नोट्स उसके अंदर तैयार कर लीजिए। दिस विल बी द राइट अप्रोच। जैसे ही बच्चों आपके टॉपिक खत्म होते हैं आपके पास एक आखिरी स्ट्रैटेजी बच जाती है और वो है मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। यस, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सर बहुत आसान टॉपिक है और एग्जामिनर का फेवरेट है। हर बार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसमें से आपको 5 से 4-5 नंबर के आसपास का पेपर जरूर मार्केटिंग स्ट्रैटेजी से मिलता है। इसमें सर मैं आपको रिकमेंड करूंगा सिर्फ चार्ट्स पढ़ें, सिर्फ सीधा यहाँ से मार्केटिंग का एक चार्ट पढ़ लिया, देन ये आपको मार्केटिंग प्रोसेस पढ़ने की जरूरत नहीं है। मार्केटिंग मिक्स का आपने ये वाला चार्ट पढ़ लिया, प्रोडक्ट्स के लिए आपने ये चार्ट पढ़ लिया और ये प्रोडक्ट दोनों मिला के आप ये चार्ट पढ़ सकते हैं। पेज में 5.7 पे हूँ मैं इस समय। देन प्राइसिंग के लिए ये आपने चार्ट पढ़ लिया, लेकिन प्राइसिंग के लिए आई विल सजेस्ट कि सर आप जैसे मैंने लाइन लिखी है, ये लाइन मैंने ऊपर टेक्स्ट पढ़ के लिखी है, तो आप ये लाइन ऊपर टेक्स्ट से पढ़ के भी लिख सकते हैं और इस चार्ट में शॉर्ट नोट बना सकते हैं। तो इस चार्ट के साथ टेक्स्ट जरूर पढ़ें सर। देन हमारे पास आता है प्लेस। प्लेस के लिए भी सर ये 2 लाइनें पढ़ें जो कि बुक में गिवन है, प्लस ये चार्ट पढ़ें, बहुत हो जाएगा। और प्लेस के बारे में थोड़ा सा आप और भी रिसर्च कर लें। हमारे सिलेबस में बहुत कम दे रखा है, बट अगर कभी ऐसे मन करे तो विकिपीडिया में बैठ के आप एक बार देख सकते हैं कि प्लेस के बारे में उन्होंने क्या लिखा है। मार्केटिंग मिक्स में जो प्लेस होता है उसके बारे में उन्होंने क्या लिखा है। प्लेस इज ऑल्सो नोन एज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अगर आप विकिपीडिया सर्च करेंगे तो आपको ये सारी बातें खुद पता चल जाएंगी, कोई चिंता की बात नहीं है सर। देन प्रमोशन से सर मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सीधा ये टेक्स्ट से पढ़ें, चार्ट को सीधा अवॉइड कर दीजिए, आप पूरा प्रमोशन टेक्स्ट से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद सर ये बहुत ही आसान है, आपके पास प्रमोशनल मेथड कौन कौन से हैं। पर्सनल सेलिंग, रीड इट, मैं बोलूंगा रीड इट 3 to 4 टाइम्स, कोई ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बट अपनी सेंटेंस फॉर्मेशन थोड़ी सी सही रखिएगा। देन एक्सपेंडेड मार्केटिंग मिक्स, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सर, इसको एग्जैक्टली इतना ही पढ़ना है और इसका ये चार्ट भी एग्जाम में बना के आना अगर ये आ जाता है। मार्केटिंग एनालिसिस सर मैं बोलूंगा 1 स्टार टॉपिक है, कभी आने तो नहीं चाहिए, 1-2 बार आप इसके चार्ट से या इसके टेक्स्ट से रीडिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग एनालिसिस एंड मार्केटिंग प्लानिंग को, दैट्स इट। ये 2 टॉपिक करने के बाद आपके पास मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज आ जाएंगी सर। इसमें से मैं कुछ इंपॉर्टेंट मार्क करवा रहा हूँ, आप उसमें से पढ़ सकते हैं। बहुत सारी स्ट्रैटेजी हैं। सोशल मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, ऑगमेंटेड मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप मार्केटिंग इंपॉर्टेंट है, सर्विस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर्सन। अच्छा, अगर इंपॉर्टेंट नहीं है का मतलब ये नहीं है बच्चों के आउट ऑफ कोर्स हो गया। इंपॉर्टेंट नहीं है का मतलब सर ये कुछ कॉन्सेप्ट ही नहीं है। आप देखो सर्विस मार्केटिंग क्या लिखा है, इट इज अप्लाइंग द कॉन्सेप्ट, टूल एंड टेक्निक ऑफ मार्केटिंग टू सर्विसेज। कम ऑन यार। तो ऐसे सर्विस मार्केटिंग, पर्सनल मार्केटिंग, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है सर। प्लेस मार्केटिंग भी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। एनलाइटेंड मार्केटिंग सर 5 स्टार टॉपिक है सर, ये मेरी तरफ से आने के बहुत चांसेस हैं इसके। डिफरेंशियल मार्केटिंग अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, सिंक्रो मार्केटिंग इंपॉर्टेंट, डी मार्केटिंग इंपॉर्टेंट। ये दोनों आप जरूर, ये तीनों आप जरूर करके जाइएगा। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग एक बार पढ़ के आपसे ड्रॉप कर सकते हैं, दैट्स इट। इस तरह से बच्चों आपका चैप्टर 5 इस तरीके से कवर होना चाहिए। टॉपिक 1 शुड बी फंक्शनल स्ट्रैटेजी, टॉपिक नंबर 2 शैल बी ह्यूमन रिसोर्स वाला, देन उसके बाद हमारा लॉजिस्टिक एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट, देन प्रोडक्शन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वगैरह आ जाएगा, उसके बाद फाइनेंशियल एंड देन मार्केटिंग। ओके, चलिए सर, ऑल द वेरी बेस्ट। और भी सारे चैप्टर्स की मैंने वीडियो बना रखी है, आप वो देख सकते हैं सर यूट्यूब पे, नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़वा रहा हूँ। और अगर आपके पास बुक है तो आपको इससे बहुत मदद मिलेगी। मैंने एक यूनिक एक्सपेरिमेंट किया कि बुक के साथ अगर ऐसी वीडियोस मिलेंगे बुक को कैसे पढ़ना है तो शायद कुछ अच्छा हो पाए। चलिए साहब, थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे कनेक्टेड, जय हिंद।